नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे आपके जीवन में शुभ और अशुभ घटनाएं घटती हैं, वैसे आपके जीवन में बहुत सारी चीजें शुभ या अशुभ होती हैं। जिस घर में आप रहते हैं वो घर भी आपके लिए शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपके लिए शुभ है या अशुभ है। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि कोई काम शुभ होता है, अशुभ होता है, लोगों के अंदर शुभता होती है, अशुभता होती है। तो क्या घर भी शुभ अशुभ होते हैं? और अगर होते हैं तो इनका प्रभाव क्या है? देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगें पाई जाती हैं, वाइब्रेशन पाए जाते हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगें पाई जाती हैं। और ये तरंगें शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभता ज्यादा हो जाती है तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। और जब आप अशुभ मकान में रहेंगे, अशुभ जमीन में रहेंगे, तो कुंडली के शुभ योग भी काम करना बंद कर देते हैं। आपका मकान शुभ है या अशुभ है, ये कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं। और थोड़ा ध्यान देने पर आप किसी मकान की शुभता को, अशुभता को महसूस कर सकते हैं कि मकान कितना शुभ है या कितना अशुभ है। आपके घर की शुभता अशुभता पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग दिशाओं से मकान शुभ या अशुभ होते हैं क्या? देखिए, आम तौर पर लोगों की ऐसी मान्यता है कि पूरब और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान शुभ नहीं होते। लेकिन वास्तव में हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि किस दिशा के मकान में क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन सी दिशा घर के मुखिया की कुंडली के हिसाब से बेहतर है। अगर घर के मुखिया की कुंडली के हिसाब से दिशा ठीक है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर पूर्व दिशा का मकान है तो आपको पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर पश्चिम दिशा का मकान है तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करना चाहिए। पश्चिम दिशा के मकान में मेटल का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो आग के और बिजली के उपकरणों पर, आग की चीजें और बिजली की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और अगर मकान दक्षिण दिशा का है तो मकान में सीलन या गंदगी का विशेष ध्यान दें
क्योंकि सीलन और गंदगी की वजह से दक्षिण दिशा के मकान की शुभता नष्ट हो जाती है। तो दिशाओं के द्वारा मकान कैसे शुभ अशुभ होता है, ये आपने जाना। सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से भी मकान में अशुभता पैदा होती है। कैसे? देखिए, सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में जरा भी नहीं आएगा तो बेवजह बीमारियां पैदा जरूर होंगी। सूर्य का प्रकाश जीवन देता है, अगर घर में नहीं आता तो बीमारियां बढ़ेंगी। ऐसे घरों में बच्चे के भविष्य और स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का और अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन आ जाता है और बहुत जल्दी मानसिक तनाव का शिकार होता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए। इस तरह से शीशे लगाइए या इस तरह से रोशनदान बनवाइए कि थोड़ा प्रकाश आपके घर में जरूर आए। रोज सवेरे घर में पूरब की तरफ चेहरा करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। सूर्य के प्रकाश का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए शीशा लगाकर या जैसे भी संभव हो ऐसी व्यवस्था करिए कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आ सके। दिशाओं के बाद और सूर्य के प्रकाश के बाद सबसे महत्वपूर्ण है घर का रंग। घर के रंगों से किस तरह अशुभता पैदा होती है और घर के रंगों पर क्या ध्यान दें। देखिए, घर में गलत रंगों का प्रयोग आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को खराब कर सकता है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो, घर में सही जगह पर अगर आपने सही रंग ना लगाए हों तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। और अगर आप अपने घर में गाढ़े रंगों का प्रयोग करते हैं, ब्राउन, ब्लैक या गाढ़ा लाल, तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। भूरा, लाल, काला और गाढ़ा हरा रंग आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में समस्याएं बढ़ाएगा। और अगर आपने अपने घर में ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग किया है तो ये रंग आपको दरिद्रता की ओर भी ले जा सकता है। इसीलिए घर में हल्के और चमकदार रंगों का आप प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। और घर की छत का रंग, सीलिंग का रंग हमेशा सफेद आपको रखना चाहिए। घर में ज्यादातर सफेद रंग का या हल्के पीले रंग का आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब आपको बताते हैं कि घर में जो लोग रहते हैं या घर में जो घटनाएं घटती हैं उससे भी अशुभता पैदा होती है। कैसे? घर में अगर बुरे स्वभाव के लोग हों, झगड़े लड़ाइयाँ करते हों, अपशब्द बोलते हों या बुरी आदत के लोग हैं तो घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध
एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते हों तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में गलत तरीके से कमाया गया पैसा आता हो, उल्टे सीधे तरीकों से आप धन कमाते हों तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, 4 साल 5 साल, और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई तो अशुभता घर में बनी रहेगी। क्या करना चाहिए कि लोगों की वजह से घर में अशुभता ना बने? गलत और बुरे काम से बचिए। लोगों को गलत और बुरे काम नहीं करना चाहिए। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र और राजनीति से बचना चाहिए। जहां तक हो सके गलत तरीके से पैसे मत कमाइए और 1 महीने तक दोनों समय सुबह और शाम गीता के एक अध्याय का पाठ करें। घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की स्थापना करके उनकी पूजा करिएगा। आपको बता दें कि घर में अगर शराब पीते हैं, मांस का सेवन करते हैं, झगड़े लड़ाई करते हैं, अपशब्द बोलते हैं और ऐसा लगातार करते हैं तो घर की सारी तरंगें बिगड़ जाएंगी और घर में अशुभता आनी शुरू हो जाएगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि दक्षिण दिशा के मकान हमेशा अशुभ होते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, दक्षिण दिशा जो है वो मंगल ग्रह की दिशा है। मंगल यहाँ बहुत ताकतवर हो जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में मंगल अच्छा नहीं है, अगर ऐसे लोग दक्षिण दिशा में रहें या दक्षिण दिशा के मकान में रहें तो उनको नुकसान होगा, दिक्कत होगी। लेकिन अगर कुंडली में मंगल आपका बेहतर है, अगर मंगल अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आप दक्षिण दिशा के मकान में रह सकते हैं। दक्षिण दिशा का मकान आपके लिए अशुभ नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।